Welcome to Commerce Education Online. So, students, today we will discuss sources of finance for joint stock company. ये आपका थर्ड चैप्टर है. इसमें हम डिस्कस करेंगे. टॉपिक हमारे होंगे व्हाट आर द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर और बोनस इशू, राइट शेयर और राइट इशू, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वीट इक्विटी शेयर, retained earnings, debentures, loans from commercial bank, loans from financial institution, sources of short term finance. ये हम 12 टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे. खुशी आवाज आ रही है बेटा मेरी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल we need to know a joint stock company requires two types of finance, लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस. एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को दो टाइप से फाइनेंस चाहिए होता है, एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस और एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस. लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैन बी रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, रिटेन्ड अर्निंग, loans from commercial bank, loans from financial institution. Long term finance can be raised through short term finance can be raised from public deposit, commercial bank, trade credits, customer advance, factoring, in corporate deposit and installment credit. ये हमारे डिफरेंट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं जो हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से. लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म फंड्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. हम जो लॉन्ग टर्म फंड्स हमारे बिजनेस में रिक्वायर्ड होते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में रिक्वायर्ड होते हैं, वो किस चीज के लिए होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए. जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सचर्स, फर्नीचर्स, मोटर व्हीकल, मतलब जितनी भी हमारी ये फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए होता है. ठीक है. फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होती, वो सारी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं. सम अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स इज यूज्ड मिनिमम मेंटेन मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड. अब कुछ हमारी फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट क्या किस लिए चाहिए होता है हमें? कि मिनिमम लेवल मेंटेन करना, चाहे वो स्टॉक का, चाहे डेटर का, कैश एट बैंक का, कैश इन हैंड का. कैसे मिनिमम लेवल क्या होता है? जैसे हमें ये पता कि हमारे पास 10,000 का तो स्टॉक हमारे पास हर टाइम रहना ही रहना चाहिए, उसको डेड अमाउंट बोलते हैं कि तो हमारे पास पड़ा ही पड़ा है. देखो 10,000 से कम का नहीं हो सकता है. ऐसे ही डेटर्स में इतना पैसा हमारा इन्वेस्ट रहता ही रहता है, या इतना बैंक में अगर हम 10,000 से कम अकाउंट में रखेंगे तो फाइन पड़ जाएगा हमारे ऊपर. होता है ना बैंक में भी ऐसा. तो इतना जितना हमारा डेड अमाउंट का मतलब उतना तो हमें रखना ही रखना पड़ता है अपने पास. तो उसको बोलते हैं हम मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक, डेटर्स, कैश, जो भी हम रखेंगे वो मिनिमम लेवल होगा. और इस मिनिमम लेवल के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है लॉन्ग टर्म फंड्स सारा का सारा. तो बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स कैन बी रेज टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ ओन फंड. देखो, चाहे लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए हमें, चाहे हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए, दोनों के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? कुछ ना कुछ सोर्सेज चाहिए होते हैं कि कहाँ से हमारा अवेलेबल होगा सारा फंड्स. ठीक है. सबसे पहले क्या है हमारा? बोरोड फंड्स और लोन कैपिटल. यानी जब हम किसी से उधार पैसा लेते हैं उसको बोरोड फंड कहते हैं, इसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं. और कुछ हमारा ओन्ड फंड होता है जो हमारा अपना खुद का पैसा होता है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग. इक्विटी शेयर कैपिटल मालिक होते हैं कंपनी के, इनको वोटिंग राइट भी होता है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मालिक होते हैं लेकिन वोटिंग राइट नहीं होता. इक्विटी शेयर को फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता, प्रेफरेंस शेयर को फिक्स रेट से डिविडेंड
मिलता है। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? वो अर्निंग जो हमने कमा ली है अपने बिजनेस के लिए, जो हमने अपने बिजनेस के लिए अर्न किया लेकिन उसको डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। इट मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्लियर? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का पार्ट होता है ये, हमने बांटा नहीं है, रिटेन रखा हुआ है बिजनेस में। ये वो कमाया हुआ पैसा है, अर्निंग है, जिसको हमने शेयर होल्डर में डिवाइड नहीं किया अभी। क्लियर? सर ये रिजर्व्स होते हैं। रिजर्व से अलग होता है, रिजर्व का मनी अलग होता है, रिटेन्ड अर्निंग अलग होता है, रिटेन किया हुआ अर्निंग। तो दिस फंड्स बिलोंग टू द ओनर्स। ये सारे फंड जो है, ये जो फंड है हमारे, दीज फंड्स आर बिलोंग टू द ओनर्स। ठीक है? उसके अलावा जितना भी पैसा होता है वो या तो बोरोड फंड्स होता है, या वो क्रेडिटर से लिया हुआ होता है, या वो लेंडर से लिया होता है। जैसे डिवेंचर हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, ट्रेड क्रेडिट हो गया, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट हो गया, ये हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में काउंट आते हैं। डिवेंचर हमारे लॉन्ग टर्म में आता है। ट्रेड क्रेडिटर क्रेडिट, या आपने इनसे जो अपना एडवांस ले लिया किसी कस्टमर से, ये हमारे शॉर्ट टर्म में काउंट होता है। डिवेंचर लॉन्ग टर्म में होता है हमारा। क्लियर? तो ये डायग्राम हमारा बता रहा है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या sources of funds. There are two types of sources of funds: long-term sources of finance and short-term sources of finance. Long-term में आपके आ जाते हैं equity share capital, preference share capital, retained earning, debenture, loan from commercial bank and loan from financial institution. और इसमें आ जाते हैं पब्लिक डिपॉजिट शॉर्ट टर्म में, कॉमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लिया है, ट्रेड क्रेडिट उधार लिया है पैसा, रॉ मटेरियल उधार खरीदा है, कस्टमर एडवांस डेटर से उधार पैसा लिया है, फैक्टरिंग, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट और इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। वन बाय वन इसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम शॉर्ट लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को देखते हैं। इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी शेयर भी बोलते हैं। इक्विटी शेयर क्या होते हैं? Issue of equity share is the most important method of raising long-term funds. Shares are the ownership security and share capital represent the ownership capital. शेयर जो है वो ओनरशिप सिक्योरिटी होते हैं, और शेयर कैपिटल जो है ओनरशिप कैपिटल रिप्रेजेंट करती है। फंड्स रेज्ड थ्रू शेयर्स प्रोवाइड अ फाइनेंशियल बेस ऑफ अ कंपनी। जितना भी हम शेयर से पैसा लेंगे वो फाइनेंशियल बेस बताएगी कंपनी का, क्योंकि वो ओनर का पैसा है। कैपिटल जो कंपनी की होती है वो उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर से, तो उतने शेयर आ जाते हैं। सपोज करो 1 लाख शेयर, हमने 1 लाख रुपया हमारी कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और 10,000 शेयर है। इट मीन्स 10 रुपीज का एक शेयर है, और 10,000 इंटू 10 1 लाख, या 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10,000 शेयर, वो उतने शेयर आ जाएंगे हमारे। द टर्म शेयर मीन्स interest of shareholder in companies measured by a sum of money. According to the Company Act, a share is a share in a share capital of the company and include stock except where the distinction between stock and share is expressed or implied. तो इसने ये कहा कि जब जो हमारा जो है शेयर क्या होता है, एक कंपनी की कैपिटल का, शेयर कैपिटल का शेयर एक पार्ट होता है, यूनिट होता है। जैसे 10 रुपीज का एक शेयर हो गया, 10,000 शेयर हो गया, तो 1 लाख, 1 लाख कोलेक्टिवली ये शेयर कैपिटल कहा जाएगा, इंडिविजुअली इसको एक शेयर कहा जाएगा 10 रुपए। तो शेयर रेफर्स टू द शेयर इन अ कैपिटल ऑफ द कंपनी। इट इज वन ऑफ द यूनिट, मैंने बताया ना आपको, यूनिट होता है इनटू विच द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैन बी डिवाइडेड। तो शेयर हमारे, इस शेयर के ऊपर हमें डिविडेंड मिलता है। जैसे कंपनी इंडिविजुअल में हमें कैपिटल को लगाते हैं ना, प्रॉफिट मिलता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स का प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, शेयर में डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड भी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट होता है।
और जो शेयर की एक फेस वैल्यू होती है, एक मार्केट वैल्यू होती है। फेस वैल्यू क्या होती है? जितना उसके ऊपर लिखा होता है और जितने में वो फ्रेश इशू हुए थे, वो फेस वैल्यू होगी, जितना उसके ऊपर लिखा होता है। और मार्केट वैल्यू फॉर क्या होती है एग्जाम्पल, कि एट प्रेजेंट मार्केट में जो वैल्यू होती है शेयर की, मार्केट वैल्यू हमेशा एसेट्स माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड होता है। सपोज करो हमने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए थे 1 साल पहले, और 10 रुपए का 10,000 शेयर थे, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए। लेकिन 2-3 सालों में हमने कमा के देखा उस कंपनी में 1,80,000 रुपए की कैपिटल है। हमने शेयर तो और नहीं इशू किए, शेयर वो 10,000 है, तो एक शेयर की वैल्यू अब कितनी होगी? 18 रुपए। मतलब हमने कमा कमा के प्रॉपर्टी बना ली है उतनी, तो उसे शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। फेस वैल्यू तो 10 रुपए था हमारा, और आज की डेट में मार्केट प्राइस कितना है? 18 रुपए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है शेयर कैपिटल का और शेयर का। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। Shares which carry no preference right or priority in payment of dividend and in repayment of capital is called equity share or ordinary share. यानी जिनको ना तो शेयर उनको डिविडेंड में प्रायोरिटी होती है, ना उनको प्रायोरिटी होती है कैपिटल में, यानी सबके बाद उनको प्रॉफिट मिलेगा, और सबके बाद कंपनी अगर लिक्विडेट होती है, बंद होती है, तो सबके बाद उनकी पैसे की वापसी होगी। तो उन शेयर्स को हम क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी शेयर आर इशूड प्रियर टू अदर सिक्योरिटी। सबसे पहले इक्विटी शेयर को ही इशू किया जाता है, और सबसे एंड में पेमेंट की होती है उनकी। पेमेंट भी एंड में होती है और इशू सबसे पहले, क्योंकि इक्विटी शेयर के बगैर कंपनी नहीं बन सकती। तो इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर आर पेड आफ्टर ऑल द क्लेम्स आर पेड। सारे क्लेम्स होने के बाद तब इनकी पेमेंट की जाती है। दस इक्विटी शेयर होल्डर बियर द मैक्सिमम रिस्क। मैक्सिमम रिस्क होता है इनका, दैट्स व्हाई दे एंजॉय फुल वोटिंग राइट। इसलिए उनको वोटिंग राइट होता है और पूरा कंट्रोल करते हैं कंपनी को, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर वालों को तो प्रेफरेंस है शेयर कैपिटल में भी और डिविडेंड में भी। अगर कोई लॉस हो जाता है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनको तो मिल जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर का इसीलिए वोटिंग राइट भी होता है, उनको कंट्रोल किया जाता है, पूरा 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 उनको उनके हाथ में कंट्रोल होता है कंपनी का। दे आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू द रेजिडुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। सबसे पहली फीचर क्या है हमारी? इक्विटी शेयर आर इशूड प्रियर टू प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। सबसे पहले इशू किया जाता है इनको। दीज शेयर्स आर नो प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। वही पॉइंट आ गया आपके, डिविडेंड इज पेबल ओनली आफ्टर द प्रपोज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अप्रूवल बाय द इक्विटी शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम होती है उनकी, एनुअल जनरल मीटिंग होती है हर 1 साल में, उसमें अप्रूव होता है, फिर उनको डिविडेंड मिलता है, और वो भी एंड में सबकी पेमेंट के बाद। इक्विटी शेयर कैपिटल इज रीपेड इन द लास्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी के बंद होने के टाइम, वाइंडिंग अप के टाइम इसको पैसा मिलता है वापसी। होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर आर जनरली एंजॉय वोटिंग राइट। उनको वोटिंग राइट होते हैं। they are also entitled to the residual profit of the company। जितना प्रॉफिट बैलेंस बच जाता है वो सब इनका होता है। इनको बेनिफिट भी हो सकता है, बाई चांस प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया, प्रेफरेंस शेयर को तो फिक्स रेट से मिलेगा, डिवेंचर को इंटरेस्ट फिक्स रेट से मिलेगा, लेकिन इनको डिविडेंड सारा मिल जाएगा बचा हुआ, वो उसके मालिक ये होते हैं। रेजिडुअल क्लेम का मतलब जितनी भी आपकी बैलेंस इनका बच जाती है। क्लियर? अभी इतना ही करेंगे, एक बार रिवाइज करें आप, ठीक है?